हिमालय के शिखर पर जहां हवाएं भी ओम नमः शिवाय का जाप करती प्रतीत होती है, वहां महादेव और देवी पार्वती के बीच एक अद्भुत संवाद हुआ। ये कहानी उस समय की है जब पृथ्वी पर सूखे का प्रकोप था और प्राणी जल की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। कैलाश पर्वत पर एक बार ऋषि दधीच के पौत्र बालक मेधावी तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वर्ग नहीं, बल्कि समस्त जीव जगत के लिए शीतल जल की प्राप्ति था। मेधावी की निष्ठा देख महादेव प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। महादेव ने एक अत्यंत साधारण और प्यासे वृद्ध का रूप धारण किया और मेधावी के पास जाकर बोले, हे बालक, तुम्हारी तपस्या महान है, पर क्या तुम अपनी तपस्या का फल मुझे दे सकते हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। मेधावी जानते थे कि तपस्या का फल किसी को देना उनकी वर्षों की मेहनत को शून्य कर देगा। फिर भी उन्होंने बिना क्षण गंवाए जल के कमंडल से संकल्प किया और अपनी तपस्या का समस्त पुण्य उस वृद्ध को समर्पित कर दिया। जैसे ही उन्होंने पुण्य दान किया, वृद्ध रूपी महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उनकी जटाओं से अमृतमयी गंगा की एक सूक्ष्म धारा फूट पड़ी और उस सूखे प्रदेश की ओर बह निकली। ग्रेटर देन पुत्र भक्ति केवल मंत्रों में नहीं, बल्कि त्याग में बसती है। तुमने परोपकार के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया, यही सच्ची पूजा है। महादेव ने उस स्थान पर एक दिव्य जल स्रोत प्रकट किया जो कभी नहीं सूखता था। उन्होंने मेधावी को वरदान दिया कि जो भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करेगा, उसे शिव की कृपा स्वतः प्राप्त होगी। आज भी यह माना जाता है कि जब हम दूसरों के दुख को अपना समझकर उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, तो महादेव स्वयं हमारी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं। मेधावी की निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए, परंतु कहानी का एक रहस्यमय अध्याय अभी बाकी था। जब वह सूक्ष्म जलधारा उस सूखे प्रदेश की ओर बढ़ी, तो मार्ग में एक विशाल पर्वत खड़ा था, जिसने जल के मार्ग को रोक दिया। उस पर्वत को अपने कठोर होने पर बड़ा गर्व था। उसने जल की धारा से कहा, तुझे आगे बढ़ने के लिए मेरी अनुमति चाहिए और मैं तुझे मार्ग नहीं दूंगा। मेधावी ने पर्वत से बहुत विनती की, पर पर्वत टस से मज न हुआ। तभी आकाशवाणी हुई और महादेव की गंभीर ध्वनि गूंजी, हे मेधावी, जहाँ करुणा का मार्ग रुक जाए, वहाँ संकल्प की शक्ति का आवाहन करो। मेधावी ने अपनी आंखें बंद की और महादेव के वाहन नंदी का स्मरण किया। अचानक पृथ्वी कांपने लगी और नंदी महाराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपने खुरों से पर्वत पर प्रहार किया, जिससे पर्वत के बीचों बीच एक विशाल दरार पड़ गई। उसी क्षण महादेव ने कैलाश पर अपना पैर पटका और रुद्रपद की धमक से उस दरार से जल की एक प्रचंड धारा फूट पड़ी। ये केवल साधारण जल नहीं था, बल्कि इसमें महादेव के आशीर्वाद का नील प्रकाश समाहित था। पर्वत का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पिघलकर एक सुंदर घाटी में बदल गया और वहां एक विशाल सरोवर बन गया। महादेव ने उस सरोवर का नाम मेधा तीर्थ रखा। चमत्कार, उस सरोवर के जल को स्पर्श करते ही प्राणियों के रोग दूर होने लगे। वरदान, महादेव ने घोषणा की कि जो भी इस कथा को सुनेगा, उसके जीवन की बाधाएं वैसे ही हट जाएंगी जैसे नंदी ने उस अभिमानी पर्वत को हटा दिया था। महादेव पुनः प्रकट हुए और मेधावी के सिर पर हाथ रखकर बोले, ग्रेटर देन, याद रखना, शक्ति का उपयोग मार्ग रोकने के लिए नहीं, बल्कि मार्ग बनाने के लिए किया जाना चाहिए। अहंकार पत्थर की तरह भारी होता है, जबकि करुणा जल की तरह प्रवाहमयी। ग्रेटर देन। मेधावी ने महादेव के चरणों में प्रणाम किया और वह जलधारा आज भी उस क्षेत्र में तारांकन तारांकन, शिव कृपा तारांकन तारांकन बनकर बह रही है। जब मेधावी ने महादेव की अंतिम सीख को अपने हृदय में उतारा, तब आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। लेकिन नियति ने मेधावी के लिए एक और विशेष कार्य चुना था। मेधा तीर्थ के किनारे बैठकर जब मेधावी ध्यान मग्न थे, तभी उन्होंने देखा कि उस दिव्य जलधारा के पास कुछ विषैले जीव और हिंसक पशु भी आ रहे थे। सरोवर के जल से तृप्त होने के बाद भी वहां के जीव आपस में भयभीत थे। हिंसक पशु निर्बल जीवों पर आक्रमण करने को तत्पर थे। मेधावी को आभास हुआ कि केवल प्यास बुझने से शांति नहीं आती, मन का विकार मिटना भी आवश्यक है। मेधावी ने पुनः महादेव का आह्वान किया। इस बार महादेव प्रकट नहीं हुए, बल्कि उनकी जटाओं से एक नन्हा नीला नाग निकलकर मेधावी के सामने आया। उस नाग ने संकेत दिया कि मेधावी को सरोवर के मध्य में एक अघोर स्तंभ की स्थापना करनी होगी। मेधावी ने अपनी शेष तपस्या की शक्ति से सरोवर के बीचों बीच एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया। जैसे ही उन्होंने ओम का उच्चारण किया, वह मिट्टी पाषाण पत्थर में बदल गई और उससे एक दिव्य प्रकाश निकला।
प्रभाव, उस प्रकाश के स्पर्श से वन के सभी जीवों का बैर समाप्त हो गया। शेर और हिरन एक ही घाट पर पानी पीने लगे। परिवर्तन, जो विषैले जीव थे उनका विष शांत हो गया और वे महादेव के रक्षक गणों की भांति वहां विचरने लगे। तभी जल के भीतर से महादेव की मधुर वाणी प्रतिध्वनित हुई, ग्रेटर देन, हे मेधावी, तुमने केवल जल की व्यवस्था नहीं की, बल्कि तुमने अद्वैत एकता की स्थापना की है। जहाँ शिव है वहाँ कोई पराया नहीं, कोई शत्रु नहीं। ग्रेटर देन, महादेव ने मेधावी को आदेश दिया कि अब वे इस तीर्थ को छोड़कर लोक कल्याण के लिए निकले। मेधावी ने पूछा, प्रभु, आपके बिना मैं अकेला कैसे जाऊंगा? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहीं गया ही नहीं। जो जल तुम पियोगे, जो वायु तुम लोगे और जिस मिट्टी पर तुम चलोगे, उन सब में मेरा अंश रुद्र सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेधावी एक साधारण सन्यासी के रूप में आगे बढ़ गए, पर उनके पीछे वह मेधा तीर्थ सदियों तक ऋषियों और मुनियों के लिए शांति का केंद्र बना रहा। आज भी माना जाता है कि जहां निस्वार्थ सेवा और एकता होती है, वहां महादेव का अघोर रूप स्वयं वास करता है। सत्य ही शिव है और